हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज हम बहुत ही सुंदर रहस्य जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि संपूर्ण कल्कि पुराण। आपने भागवत पुराण सुनी होगी, वैष्णव पुराण सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको संपूर्ण कल्कि पुराण बताएंगे। उसमें क्या क्या आपको बताएंगे दोस्तों कि कल्कि का जन्म क्या कब होगा, शिक्षा क्या होगी, विवाह क्या होगा, या फिर कल्कि से युद्ध होने की मृत्यु तक की कथा आपके साथ बताएंगे। चलिए, तो आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो हम आपको कल्कि पुराण बताने जा रहे हैं वो कल्कि महापुराण इसको कहा जाता है। ठीक है ना। कहते हैं कि कलयुग के अंतिम अवतार भगवान कल्कि की संपूर्ण जीवन गाथा है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहली बात ये दोस्तों कि कल्कि पुराण जो है वो ब्रह्मांड के समय चक्र को दर्शाता है। और यह बताता है कि कलयुग के अंत में अधर्म जब चरम पर होगा, तब श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे, जो कि अधर्म, पाप और अत्याचार का विनाश करेंगे। ठीक। दूसरी बात ये कि कहते हैं कि जो भगवान विष्णु का जो 10वां और अंतिम अवतार है कल्कि, वो उनका जो जन्म स्थान है वो संभल ग्राम में होगा, जो कि कहाँ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी माना जाता है। उनके जो पिता का नाम होगा वह विश्वनामी होगा। ब्राह्मण कुल में वो जन्मेंगे और उनकी माता का नाम सुमति होगा। जन्म का जो उद्देश्य होगा वो केवल अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना है। आप कल्कि पुराण में एक श्लोक है, संभल ग्राम में विष्णु यौने ब्राह्मणी कुल संभवे अवतारी भविष्यामि धर्म संस्थापनाय च। अगर आप भागवत पुराण या विष्णु पुराण पढ़ते होंगे तो आपको थोड़ा सा एक पार्ट मिलेगा कल्कि पुराण, आपको ये श्लोक उसमें अवश्य मिलेगा। फिर दूसरी बात हम बात करते हैं कि उनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी। तो जो वेद और अस्त्र शस्त्र की उनको उच्चतम विद्या प्राप्त करेंगे वो। कहते हैं कि उनके जो गुरु रहेंगे वो भगवान परशुराम रहेंगे, जो चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम आज भी हैं, है ना। उन्होंने स्वयं कल्कि को दिव्य अस्त्र और विशेष रूप से दिव्य तलवार प्रदान करेंगे। उनके जो अन्य अस्त्र रहेंगे तो उनके धनुष, चक्र, गदा भी रहेंगे, लेकिन जो उन वो दिव्य करके एक तलवार प्रदान करेंगे। और उनके पास एक दिव्य घोड़ा होगा, देवदत्त नाम का श्वेत घोड़ा, जो उड़ने की भी शक्ति रखेगा। ठीक। अब विवाह, कहते हैं कि उनकी पत्नी जो रहेंगी वो उनका नाम पद्मा रहेगा, जो कि श्री लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। और अन्य पत्नी भी रहेंगी रामा देवी, ऐसा कुछ ग्रंथ कहता है ना। विवाह धर्म और प्रेम का प्रतीक है। जो पद्मा रहेंगी वो उनकी सहधर्मणी बनेंगी और धर्म युद्ध में भी उनके साथ रहेंगी। जब भी युद्ध होएगा तो वो उनका साथ देंगी। अब देखिए, अधर्मियों का संहार एवं धर्म की स्थापना। कहते हैं कि कल्कि ने अनेक अत्याचारी, पापी, राक्षसी प्रवृत्तियों वाले राजाओं और असुरों का नाश करेंगे। प्रमुख शत्रु उनके कौन रहेंगे? सबसे पहला कली, कलयुग का अधिपति जिसको कहते हैं। दूसरी बात, शशि ध्वज, द्रुम, बल, विकर्षण और कुछ अलग से असुर राजा रहेंगे। अब कहते हैं कि भाई युद्ध स्थल क्या रहेगा? तो कहते हैं विभिन्न द्वीपों में, नगरों में, समुद्रों में, गुप्त प्रदेशों में युद्ध होगा। केवल कल्कि का एक ही मकसद है, कल्कि ने धर्म, सत्य और करुणा, शांति की स्थापना कराना है। आप फिर से अगर आप कल्कि पुराण देखेंगे तो उसमें एक श्लोक है ना, तो उसमें भी आपको पता चलेगा। चलिए, अब कली से जो कल्कि भगवान है ना, कलयुग का जो राजा कली रहेगा, जो भ्रम, माया, लोभ, भ्रष्टाचार और अधर्म का प्रतिनिधि रहेगा। कल्कि ने देवदत्त घोड़े पर सवार होके आएंगे और दिव्य खड़ग से कली का वध कर देंगे। कली के अन्यायियों मतलब झूठ, छल, हिंसा, नीचता का भी नाश हो जाएगा। अब कहते हैं कि उनके बाद धर्म की फिर से पुनः स्थापना होगी, मतलब सत्ययुग की शुरुआत होगी। सभी जातियों और वर्णों में संतुलन और धर्म का पालन होगा। पृथ्वी पर पुनः संतुलन हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगी, आध्यात्म की बहाली हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे, है ना। फिर दूसरी बात है कि प्रभु विष्णु का लौटना कैसे होगा? तो कहते हैं कि जब पृथ्वी पुनः संतुलित हो जाएगी तो सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और कहते हैं कि जो कल्कि भगवान रहेंगे वो विष्णु के
रूप में वापस वैकुंठ लौट जाएंगे। ऐसा हमें पुराणों में केवल वर्णन मिला है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको कलयुग का जो अंतिम अवतार है ना, कल्कि, तो हमने आपको सब कुछ बता दिया कि वो कैसे विष्णु रूप के अवतार में आएंगे, उनका जन्म कहाँ होगा, और जो वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे, उनके गुरु कौन रहेंगे, है ना, उनका विवाह कैसे होगा, वो अधर्मियों का नाश कैसे करेंगे, है ना, पापियों का जो वध है ना, धर्म की पुनः स्थापना कैसे करेंगे, और हमारे भगवान जो विष्णु भगवान रहेंगे वो वैकुंठ वापस कैसे लौट जाएंगे। वैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको बताती हूँ कि कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना का रूप है। जब समाज स्वयं पाप के विरुद्ध खड़ा होता है तब कल्कि का अवतरण होगा। वो कोई भी हो सकता है। ठीक, आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पे एक वर्णन केवल कल्कि भगवान का बताया गया है कि संभल ग्राम में जन्म होगा, लेकिन जो कल्कि अपने अंदर इंसान पैदा करेगा, मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए, वो तो हर कोई बन सकता है। लेकिन एक मोहरा होता है ना, कि कोई मतलब आगे करे तो ही हम करेंगे, होता है ना। तो वो अपन को संभल ग्राम में जन्म लेंगे कल्कि भगवान। ठीक, आपने देखा होगा कल्कि पुराण में एक श्लोक है, शंभल ग्रामे विष्णु यौने ब्राह्मणे कुल संभवे अवतारी भविष्यामि धर्म संस्थापनाय च। मैंने अभी फिर से आपको बता रही हूँ, तो ये कहते हैं कि संभल ग्राम में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण में इसका वर्णन बहुत अच्छे से बताया गया है ना। तो संपूर्ण जो कल्कि पुराण है ना, मृत्यु कैसे होगी कल्कि की, युद्ध कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, शिक्षा कैसे होगा, जन्म कैसे होगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, है ना। तो हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया कि भगवान जो कलयुग में भगवान कल्कि रहेंगे वो भगवान विष्णु का अवतार रहेंगे, है ना, जो कि दुष्टों का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होंगे। यह भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाएंगे, और उसके बाद जो कलयुग है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो इस चैनल के थ्रू कल्कि भगवान की बताई है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर अवश्य जाएं और देखें कि कैसे कल्कि भगवान कहाँ पर मतलब अभी भी कल्कि भगवान की कहीं ना कहीं पूजा होती है। और दूसरी बात ये कि कहाँ पर कल्कि भगवान का जन्म होगा, और भी विस्तार से छोटी छोटी कड़ी हमने बताई है, तो आप अवश्य देखें और अवश्य सुनें। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आई होप आपको ये सब बहुत पसंद आ रहा होगा। चलिए, तो फिर से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।